हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सेक्शन 194N दैट इज टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल्स क्या प्रोविज़न समझेंगे कि अगर आप कैश विड्रॉल्स करते हैं फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस, ठीक है, तो आपको आपके कैश विड्रॉल पे टीडीएस डिडक्शन होगा एज पर सेक्शन 194N के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आइए समझते हैं सेक्शन 194N को। पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट्स इन कैश। पहले हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे सेक्शन 194N, उसके बाद इसके एफएक्यूज के थ्रू समझेंगे इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो सेक्शन 194N, पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट्स इन कैश। एवरी पर्सन बीइंग, कौन कौन, अ बैंकिंग कंपनी to which the Banking Regulation Act 1949 applies, including any bank, banking institution referred to in section 51 of that act। तो इसमें बैंकिंग कंपनी मतलब सारे बैंक्स कवर हो गए। A cooperative society engaged in carrying on the business of banking। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का बिजनेस करती है वह भी इसमें इंक्लूड है। एंड अ पोस्ट ऑफिस, वो भी इसमें इंक्लूड है। तो ये तीनों में से कोई भी हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम बीइंग द अमाउंट और द अग्रीगेट ऑफ अमाउंट या फिर अग्रीगेट ऑफ अमाउंट एज द केस मे बी इन कैश, दैट इज कैश विड्रॉल, ठीक है, एक्सीडिंग 1 crore rupees during the previous year to any person herein referred to as the recipient, जो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, from one or more accounts maintained by the recipient with it shall at the time of payment of such sum deduct an amount equal to 2% of such sum as income tax। तो सेक्शन 194N का प्रोविज़न क्या है कि अगर कोई बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का बिजनेस करती है या फिर पोस्ट ऑफिस, वह किसी पर्सन को कैश का पेमेंट करेगी, ठीक है, तो उसको देखना होगा। सपोज मिस्टर एक्स को पेमेंट कर रहे हैं बैंक, ठीक है, सपोज एसबीआई बैंक मिस्टर एक्स को पेमेंट कर रही है, ठीक है, तो एसबीआई को ये देखना होगा कि जो मिस्टर एक्स को कैश पेमेंट कर रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मीन्स 1 अप्रैल 2023 एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, 1 अप्रैल 2023 से लगाकर 31 मार्च 2024, ये प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर अगर एसबीआई बैंक मिस्टर एक्स को पेमेंट कर रही है कैश में, ठीक है, एंड वह कैश एक्सीड हो रहा है 1 करोड़ रुपीज़ पूरे साल में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, 23-24 में, तो एसबीआई बैंक को 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा, ठीक है, कौन से अमाउंट पे, जो एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज है उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 2%, ठीक है। तो अभी देखिए, सपोज मिस्टर एक्स के एसबीआई बैंक में 3 जगह अकाउंट है, तो तीनों अकाउंट मिला के एसबीआई बैंक को चेक करना होगा 1 करोड़ का लिमिट, ठीक है। तो ये प्रोविजन है सेक्शन 194N का, ठीक है। फिर इसमें प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ रिसिपिएंट, जिसको कैश दे रहे हैं, who has not filed the returns of income for all of the 3 assessment years relevant to the 3 previous years, ठीक है, for which the time limit of file return of income under subsection 139 subsection 1 has expired immediately preceding previous year in which the payment of the sum is made to him। The provision of this section shall apply with the modification that, इसमें ये प्रोविजन है कि अगर जिसको कैश पेमेंट कर रहा है बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में है या फिर पोस्ट ऑफिस, ठीक है, हम बैंक वर्ड यूज़ करेंगे,
इन तीनों के लिए, ठीक है, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पोस्ट ऑफिस, तीनों के लिए बैंक वर्ड यूज़ करेंगे। बैंक अगर कैश पेमेंट कर रहा है तो बैंक को पहले चेक करना होगा कि वह नॉन फाइलर तो नहीं है, तो पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड चेक करना होगा पैन के बेसिस पे, ठीक है, जिसको पेमेंट कर रहा है कैश का तो उसका रिकॉर्ड चेक करना होगा कि 3 असेसमेंट ईयर्स में उसने 3 साल का अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसमें ये रेट जो है TDS का 2% वो चेंज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जो प्रोविजन है वो कैसे होगा, द सम शैल बी द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स एज द केस मे बी एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 20 लाख से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस पर 2% डिडक्ट होगा। एंड द डिडक्शन शैल बी एन अमाउंट इक्वल टू 2% ऑफ द सम। 20 लाख से ज़्यादा होगा 1 करोड़ तक तो 2% TDS डिडक्शन होगा। किस केस में, जब रिसिपिएंट ने रिटर्न फाइल नहीं किए 3 असेसमेंट ईयर्स के, ठीक है, कंटिन्यूस, तो उस केस में 20 लाख से ज़्यादा रहेगा कैश विड्रॉल तो 2% डिडक्शन होगा अप टू 1 करोड़ रुपीज़ तक। और 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल है तो उस पर 5% के हिसाब से TDS डिडक्शन करना होगा बैंक को, ठीक है। Provided further that the central government may specify in consultation with the Reserve Bank of India by notification in the official gazette, the recipient in whose case the first proviso shall not apply or apply at the reduced rate if such recipient satisfy the condition specified in such notification। तो इसमें गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती है बाय ए नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली रिलीफ दिया है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर द रिसिपिएंट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर विड्रॉ कर रही है देन द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल हैव इफेक्ट एज इफ फॉर द वर्ड्स 1 करोड़ रुपीज द वर्ड्स 3 करोड़ रुपीज। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी विड्रॉ कर रही है तो उस पर 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, उस पर 3 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी, ठीक है। Provided also that nothing contained in this section shall apply to any payment made to, मीन्स ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर बैंक पेमेंट कर रही है टू गवर्नमेंट को, एनी बैंकिंग कंपनी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को या पोस्ट ऑफिस को, ठीक है, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी engaged in carrying on the business of banking in accordance with the guidelines issued in this regard by the RBI, ठीक है। Any white label automated teller machine operator of a banking company, cooperative society और पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो इन केस में अगर गवर्नमेंट को पेमेंट कर रही है बैंक तो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा 194N, या फिर एक बैंक दूसरी बैंक को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को या पोस्ट ऑफिस को पेमेंट कर रही है तो 194N का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, मींस TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। या फिर जो ATM ऑपरेटर होते हैं, वाइट लेबल ATM ऑपरेटर, ठीक है, उनको पेमेंट कर रहे हैं कैश का, उस केस में भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अभी हम समझते हैं FAQs के थ्रू, ठीक है। सेक्शन 194N के FAQs, व्यू TDS ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 FAQs। फर्स्ट है, व्हाट इज TDS ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N अबाउट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194N ऑफ द एक्ट, TDS हैज टू बी डिडक्टेड इफ अ सम or aggregate of sum withdrawn in cash by a person in a particular financial year exceeds 20 lakh, 20 लाख की लिमिट होगी if no ITR has been filed for all the 3 previous assessment years, or rupees 1 crore if ITRs have been filed for all or any of the 3 previous assessment years। तो ये लिमिट है 20 लाख और 1 करोड़ की, ठीक है। अगर 20 लाख एप्लीकेबल होगी अगर आपने प्रीवियस 3 असेसमेंट ईयर का ITR फाइल नहीं किया है तो 3 साल का, ठीक है। अगर तीनों में से कोई भी 1 साल का फाइल किया है तो लिमिट हो जाएगी 1 करोड़। हु डिडक्ट्स TDS ऑन कैश विड्रॉवल अंडर सेक्शन 194N ऑफ द एक्ट।
TDS is deducted by banks, private, public, cooperative और post offices. ठीक है. The tax is deducted when making any cash payment to any person in excess of rupees 20 lakh or 1 crore as the case may be, जो अपने ऊपर डिस्कस किया, from his her account maintained with such bank or post offices. Okay. तो बैंक जो पब्लिक है, प्राइवेट है, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, और पोस्ट ऑफिसेस, ये तीनों को डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है एज पर सेक्शन 194N में. टू whom is TDS on cash withdrawal under section 194N of the act not applicable. किन किन केस में TDS अंडर सेक्शन 194N एप्लीकेबल नहीं होगा? जब पेमेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक को, एनी कोऑपरेटिव बैंक को, पोस्ट ऑफिस को, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ एनी बैंक, वाइट लेबल ATM ऑपरेटर ऑफ एनी बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, specified commission agents or traders operating under agriculture produce market committee APMC for making payment to the farmers on account of purchase of agriculture produce. ठीक है. Authorized dealer and its franchise agent and sub agent and full-fledged money changer FFMC licensed by RBI and its franchise agents and any other notified person in consultation with RBI, उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. तो इनको अगर पेमेंट जा रहा है कैश विड्रॉल का, तो बैंक को TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. फ्रॉम व्हेन इज TDS ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल? ये एप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम 1 सितंबर 2019 से, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 1920 से. ठीक है. At what rate TDS on cash withdrawal under section 194N deducted? तो अगर आपने रिटर्न फाइल किया है प्रीवियस 3 असेसमेंट ईयर्स के, किसी भी साल का या तीनों साल का, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 1 करोड़ और 2% रेट के हिसाब से TDS डिडक्शन होगा. लेकिन अगर आपने प्रीवियस तीनों सालों का रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उस केस में 20 लाख की लिमिट होगी. 20 लाख से 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉल पे 2% के हिसाब से TDS डिडक्शन होगा, और 1 करोड़ से ज़्यादा पे 5% के हिसाब से TDS डिडक्शन होगा. ठीक है. तो ये था प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194N. अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू.